सुप्रभात। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध पढ़ाने जा रहे हैं। इस निबंध में लेखक ने राष्ट्र के स्वरूप के लिए 3 तत्वों का होना अत्यंत आवश्यक बताया है। उनके अनुसार पृथ्वी, जन और संस्कृत, ये तीनों तत्व ऐसे हैं जिनसे एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण होता है। प्रस्तुत लेख में स्पष्ट किया है कि पृथ्वी को माता के रूप में तथा स्वयं को पृथ्वी पुत्र के रूप में मानना राष्ट्रीयता की भावना के उदय के लिए अत्यंत आवश्यक है। माता पुत्र का यह संबंध अत्यंत पवित्र है। जिस प्रकार माता अपने समस्त पुत्रों को समान भाव से चाहती है, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर बसने वाले सभी जन समान हैं। संस्कृत के विषय में भी लेखक ने अपने अत्यंत मार्मिक विचार प्रकट किए हैं। संस्कृत की उन्नति से राष्ट्र की उन्नति संभव है, अतः हमें प्रत्येक संस्कृत के आनंद पक्ष को स्वीकार करना चाहिए। अब हम सर्वप्रथम भूमि से संबंधित बातों पर चर्चा करते हैं। भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृत, इन तीनों से ही मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण होता है। इस बात को हम जान चुके हैं। भूमि का निर्माण देवों ने किया है और वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य, समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी, वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप को आद्योपांत जानना, उसकी जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। लेखक का कहना है कि भूमि का निर्माण देवताओं ने किया है और ये आज से नहीं, अनंत काल से है। अतः उसके भौतिक रूप, सौंदर्य, उसकी समृद्धि के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हर समय सचेत रहें। यदि हम सचेत नहीं हैं, उसके प्रति जागृत नहीं हैं, तो हमारी राष्ट्रीयता कमज़ोर होती जाएगी। पृथ्वी ही ऐसी है जहाँ पर कि हम अपने राष्ट्रीय विचारधाराओं को समझते हैं और उनका अनुपालन करके राष्ट्र को मजबूत बनाने में सहयोग प्रदान करते हैं। जो भी पृथ्वी राष्ट्रीयता के साथ नहीं जुड़ी होती है, वह निर्मूल होती है, अर्थात उसका कोई भी अस्तित्व नहीं रह जाता है। जिस प्रकार से एक वृक्ष की जड़ें जितनी अधिक गहराई में पृथ्वी में होती हैं, उतना ही अधिक वह वृक्ष पल्लवित होता है, पुष्पित होता है, या अपनी प्रकृति के हिसाब से लंबे समय तक स्थायी रूप से बना रहता है। और यदि उसकी जड़ें पृथ्वी में नहीं हैं, तो वह ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है और फिर उस वृक्ष से होने वाले लाभ से हम लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। उसी प्रकार राष्ट्रीयता भी है। राष्ट्रीयता की जड़ यदि हमारी गहरी होगी, अर्थात हम अगर राष्ट्र के प्रति मन से समर्पित होंगे, तभी हमारा राष्ट्र पल्लवित, पुष्पित और उन्नति की ओर अग्रसर होगा। इस पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत, अर्थात शुरू से लेकर के जब से इसका निर्माण हुआ तब से अब तक की जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता के बारे में जानना, उसकी उपयोगिता को जानना और उसकी सुंदरता की रक्षा करना। यदि हम सुंदरता की रक्षा करते हैं तो हम उसकी उपयोगिता से परिचित होते हैं, और जब उपयोगिता उसकी हमारे लिए सफलता के रूप में सिद्ध होती है,
तो हम उसकी महिमा को पहचानते हैं। अर्थात हर प्रकार से हमें अपने राष्ट्र के प्रति संपूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए। अब इस पैराग्राफ से संबंधित प्रश्न उत्तर लिखेंगे। प्रश्न संख्या 1, भूमि का निर्माण किसने किया? उत्तर, भूमि का निर्माण देवों ने किया है। प्रश्न संख्या 2, पृथ्वी किसकी जननी है? उत्तर, पृथ्वी समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। प्रश्न संख्या 3, राष्ट्रीयता के बलवती होने की संभावना कब होगी? उत्तर, पृथ्वी के पार्थिव अर्थात भौतिक स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती होगी। प्रश्न संख्या 4, कौन सी राष्ट्रीयता निर्मूल होती है? उत्तर, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। प्रश्न संख्या 5, मनुष्य का आवश्यक धर्म क्या है? उत्तर, पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। जिस प्रकार से पद में आपने पढ़ा कि सामान्य रूप से क्वेश्चन प्रत्येक पाठ में एक जैसे ही चलते हैं, उसी प्रकार गद्य में भी रेखांकित अंशों की व्याख्या हमने आपको बताई है। उस हिसाब से अपने हिसाब से आप व्याख्या लिखेंगी। प्रश्न संख्या 7, पाठ के शीर्षक एवं लेखक का नामोल्लेख कीजिए या उपरोक्त पंक्तियों को पहचान कर उसके पाठ का नाम लिखिए या उपरोक्त पंक्तियों के संदर्भ के बारे में आप लिखिए। इस प्रकार के प्रश्न प्रत्येक पाठ में आपको मिलेंगे, प्रत्येक पैराग्राफ में मिलेंगे, इसलिए इनका हम बार बार उल्लेख नहीं करते हैं। शेष अगले अंक में।